और मम्मी बोल भी नहीं सकती, दोनों के बीच में मम्मी फंस जाती है। मतलब हमें पता है, हमने देखा है कि सारी गलती नानी की है। चाहिए भी नहीं तो मैं अपने मन को शांत रखूंगी कि मैं देख के भी कुछ ना, 19 का टेबल भी नहीं आता। हाथ उठाया तो पापा को वीडियो भेजती हूँ। पापा सो रहे तो क्या रात को नहीं देखेंगे? मैं तुझसे बड़ी हूँ ना। ओहो हाइट में बोला कर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं, मतलब 12 बजने में है 15 मिनट, और घर का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा बिस्तर झाड़ना सब कुछ हो रखा है। और आज है रामनवमी। क्या हुआ? छोड़ दे उसको, छोड़ देना उसको। मम्मी बाहर है ना, तो इसलिए वो भी मम्मी के साथ ही आगे पीछे घूमते रहते। तो मैं भाई उसको ले आए, तो इसलिए रो रहा था वो। और आज सुबह सुबह हो गई नानी और पापा की लड़ाई। बताओ क्यों? पापा बाहर बैठे हुए थे, तो मामी अपने बेटे को छोड़ने आई। उन्होंने कहा कि मैं काम पे जा रही हूँ, इनको कुछ दे दे रख दो। पापा बाहर बैठे थे उसको लेके। नानी सो रही थी, सोते सोते उसने बाबू का हाथ पकड़ के खींच के चली गई अंदर कि चल बाबू चल अंदर। ये चलो ना खाने का नहा लेके, है ना। अरे मुझे कोई बोलने तो दो। हाँ दिखाने के लिए रख ले, वो मैं सब्जी रख लेके हो जाना, ठीक है। मैंने कहा कि चल बाबू तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, तेरा कोई गाड़ी आके मार देगा वगैरह गया के मार देगी। तो वही मेरे पापा को चल गई खून तक। तुमने बोला कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी ना जो ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो वो बात नानी को लग गई बुरी। नानी अपनी गलती नहीं दे रही कि मैंने कैसा रिएक्ट किया, मेरे पापा की गलती। तो वही उनकी आपस में लड़ाई हो गई, आपस में बोल रहे। मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसको भी डाल दूँगी। और मैंने कानों में चाय तो पी लिया, अब मुझे रोटी बनाना है, तो मैं जा रही रोटी बनाने। भाग गई, बिल्ली थी। गाइस ये मेरा अंश भाई सो गया है खेल खेल के। और पापा ने रोटी बनाया, हमने कहा मैं ही बना देता हूँ, तो वो अब गए नहाने के लिए। और घर में सारा काम हो चुका है। अब पापा कर रहे हैं अपने ऑफिस के कपड़ों में प्रेस। मैंने कहा था कि मैं कर देती हूँ, फिर पापा ने कहा मैं खुद ही अपने कपड़े में कर लूँगा। पापा फुल गुस्से मूड में है। भाई सब मैं खिला रही हूँ कानों को दूध, और ये मैं कानों को। उधर लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ाई, वही बाबू को लेके। तो गाइस सबने खाना खा लिया है, अब मैं खा रही हूँ। सबने तो गुस्से में खाया, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये पापा ने बनाया है आलू मटर की सब्जी और पराठे। इसमें छत पर आई हूँ, और शाम के बज रहे हैं 5:30, क्योंकि हम सब ने खाना खा के टीवी देख रहे थे। सबका तो मुंह बना हुआ था, पापा, नानी, मम्मी। और मम्मी बोल भी नहीं सकती, दोनों के बीच में मम्मी फंस जाती है। मतलब हमें पता है, हमने देखा है कि सारी गलती नानी की है। पापा की बस इतनी गलती है कि वो छोटी छोटी बात जो भी होती है ना मुंह पे बोल देते, उनकी बस इतनी गलती है। ये पता नहीं क्यों एक दूसरे से मुंह बना रखे हैं। पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे, ना नानी से कर रहे हैं, मुझसे भाई से कर रहे हैं। और मम्मी भी नहीं कर रही, मम्मी पापा से नहीं कर रही, और पता नहीं क्या है। और गाइस मैं छत पर आई थी, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, पूरा बादल बादल एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। वीडियो में तो आपको ये साफ दिख रहे होंगे, पर ये पूरा बादल छा रखा है, काले काले बादल। और गाइस पता मैं ये देख के डर गई, मुझे लगा कि सही में बंदर आ गया। यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, मुझे लगा कि सही में बंदर आ गया। अब इन लोग की लड़ाई कौन सॉल्व करवाएगा गाइस? ये है ना कि गाइस कि हम बड़ों के बीच में बोल नहीं सकते। मम्मी पापा और नानी की
आपस की लड़ाई है, तो मतलब मैं उनके बीच में नहीं बोल सकती, बीच में बुच्चू क्यों बनूँ, नहीं तो फिर सोचेंगे ना कि हम बड़े की बात है बीच में क्यों आ रही है, पर हमें पता है गलती किसकी है, छोड़ो जाने दो। और नानी इतनी सी बात को लेके कह रही है, मामू आए थे घर पे, उनको कह रहे थे कि मुझे मेरा टिकट कटवा दे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर जाऊँगी, जैसे भी रही थी अपना घर, किसी की सुन के नहीं रहती थी, अपने घर जाऊँगी वगैरह करके, इतनी सी बात को लेके गई। अब मैं क्या बोलूँ इन लोग को, अब जिनको जो करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और रील्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, इन लोग का वैसे भी मूड बन रखा है। अब देखते हैं इनको कैसे मूड रहेगा नीचे। इसमें नीचे आ गई हूँ और ये मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक और ब्लश लगाया है, और यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँगी, उससे पहले मैं ये कपड़ा हटा देती हूँ। मम्मी पापा यहाँ पे देख रहे, कपड़े छाट रहे, सारे जो बेकार कपड़े सबको फेंक रही है मम्मी। तो आप टाइम देख सकते हैं कितना बज रहे हैं। मैंने रील बना लिया है और अब हम सारे पी रहे हैं अपनी शाम की चाय, और सब लोग उस रूम में पी रहे हैं। मेरे भाई ने पूजा भी कर लिया। माफी मांग ला रहे। मैंने आज बोला था नारियल चढ़ाने के लिए, कोई गया ही नहीं रोड पे, मैं ला नहीं सकती। और इसको देखो, बिस्किट खा रही है मैडम। गाइस जब तक मैं चाय पी रही थी उतने में मेरा भाई का दोस्त भी आ गया। उसने कहा दीदी मेरी बहन का सूट फिटिंग कर दो, उसको कल कहीं जाना है, तो ये सूट दिया है, एक फिटिंग हो रखा है और दूसरा करना है, तो मैं इसको जा रही हूँ फिटिंग करने के लिए। और मैं रेडी इसलिए हो रखी हूँ और जीन्स भी डाल रखा है, क्योंकि मुझे आंटी के साथ जाना है बाहर, उनको कुछ ड्रेस वगैरह लेना है, तो वो मुझे अपने साथ लेके जा रही है। तो उन्होंने कहा कि तू भी चल, तू भी दुकान देख लियो। तो मैं जा रही हूँ, अपने मन को शांत रखूँगी कि कुछ देख के भी ना लूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मम्मी ने मुझे सूट दिला दिया, आंटी ने भी गिफ्ट दे दिया, और वाइट सूट भी है मेरे पास, मतलब मेरे पास सूट हो गए, बस टॉप की कमी है, पर टॉप मुझे अभी चाहिए भी नहीं। तो मैं अपने मन को शांत रखूँगी कि मैं देख के भी कुछ ना लूँ। किसके लिए सूट? मेरे लिए। तेरे लिए? मम्मी ने कहा है कि मेरे सूट देख लियो जा रही है, तो मैं फिटिंग करने के लिए जस्ट बैठी थी, आंटी ने कहा बाहर आ गया, क्योंकि आंटी थेरेपी गई है ना, तो उन्होंने कहा था वहीं से ले लेंगी वो। तो मैं जा रही हूँ, और मम्मी की डिमांड है कि कोई अच्छा सूट होगा तो मेरे लिए ले लियो, उनने बोला है तो देखूँगी। गाइस मैं घर पे आ गई और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 9 बजने वाले। अब मैं जाऊंगी उसको पढ़ाने के लिए। ये 2 आंटी के सूट है, ये वाले तो आंटी के हैं, ये मम्मी का है। आंटी कैसे लगता है? महरूम टाइप नहीं होता। अच्छा लग रहा है ये। गाइस मैंने मम्मी के लिए ये कलर का लिया है, क्योंकि मम्मी के पास महरूम कलर का नहीं है। देखो मम्मी के पास इस कलर का सूट नहीं था, और ये चुन्नी है उसकी, चुन्नी भी बहुत अच्छी है, आंटी कह रही थी। सितारे चुन्नी चले गाइस अब मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और 9 बजने वाला है, कम से कम उसको 1 घंटा तो पढ़ाऊंगी, 10 बजे तक। मम्मी सूट कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा मुझे। तो मैं जा रही हूँ पढ़ाने। गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई, आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 10:07 हो रहा है, और ये भी कुत्ता मेरे साथ आया है। इसको विद्यालय की स्पेलिंग नहीं आती, 19 का टेबल भी नहीं आता। हाथ उठाया तेरे पापा को वीडियो भेजती हूँ। पापा सो रहे हैं, तो क्या रात को नहीं देखेंगे? मैं तुझसे बड़ी हूँ ना। ओहो हाइट में बोला कर। ये तेरी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे व्लॉग में देखेंगे कि 14 साल का बच्चा कैसे 21 साल की लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। 6 साल बड़ी है, उसका नहीं थोड़ी कि लड़ेगी है। चलो नहीं आती निकल यहाँ से। और सब खा रहे हैं खाना, ये मेरा भाई खा रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। पता है एकदम से इतनी तेज आंधी और बारिश आने लग गई। हाँ, और खिड़की के पास ना गाइस पर्दे उड़ रहे हैं, और इतनी ठंडी ठंडी हवा ही चल रही है। मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, पहले फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ। एकदम से आंधी, अरे यार
गाइस जो मिट्टी की खुशबू है ना इतनी अच्छी आ रही है। गाइस बारिश आ रही है और इतनी अच्छी मिट्टी की खुशबू। आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, देखो दिखाई दे रहा होगा, बारिश हो रही है एकदम से ही। पूरी रोड शांत हो चुकी है और हवा आंधी दोनों। कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ओए बाहर निकाल दो तुझे। गाइस पता है ब्लॉग इतना भौंकता है, ये इतना भौंकता है, ये कोई भी जा रहा होगा वो पागल की तरह भौंकता रहेगा। ये नारियल चढ़ा दिया था सब जब मैं ट्यूशन गई थी। अच्छा गाइस अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए क्योंकि सबने तो खा लिया, बस मैं बची थी। मम्मी ने बनाए हैं दाल मखनी और ये चावल, और ये अभी तक यहाँ पे बैठा पड़ा है। अभी देखना इसका बुलावा आने वाला है, इसके पापा बोलेंगे आर्या। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ फिटिंग करने। जो मेरे भाई का दोस्त आया था अपनी बहन का सूट लेके फिटिंग के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ करने के लिए क्योंकि मुझे अब टाइम मिला है। और मैं आंटी की सूट की भी फिटिंग कर रही हूँ जो इनने लिया था अभी मेरे साथ ही। ये वाली फिटिंग करनी है और ये वाला करना है सूट, और इसका थोड़ा सा पैंट काटना है। अब देखो गाइस कितनी देर में ये फिटिंग कंप्लीट होती है, और आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 12 बजने में है अभी 16 मिनट। और देखो कोको को मैंने रस्सी बांध दिया है। ये जो है ना ये मैंने बनाया है इसके लिए। बंदी रे बहन, तो रात को इतनी परेशान करती है ये, क्योंकि अभी जब पापा सो जाएंगे ना तो उनके पास जाएगी ये, और पापा गोदी नहीं लेंगे तो उनके बाल खींच के भागेगी ये। इतना परेशान करती है मैं पापा को सोते सोते, इसलिए मैंने इसके लिए ये बनाया है। ये बंदी रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। ए कोको, ए ए ए ए। मैंने फिटिंग कर ली, इसकी भी कर ली और इसकी भी, और ये मैंने आंटी का जो था वो पैंट काट के भी कर लिया, और ये जो अनुज के ये जो मेरे भाई के दोस्त ने दिया था वो भी हो गया। और आप टाइम देखो कितना बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। क्योंकि मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मशीन है ना टाके मार रहे थे, उसको तेल डाला मैंने, फिर उसको चलाया, फिर ठीक किया, फिर हुआ। और इसको देखो, इसको लगता है आंखों में काजल लगाने से बड़े हो जाएंगे, अभी नानी ने लगाई इसकी। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर दी हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। बाय।